कौन संविधान जला रहा है बताइए ना। आप अनपढ़ तो नहीं होंगे, पूछिए अपने बच्चों से और पूछिए खुद से। लाल किताब उठा उठा के राहुल गांधी साइक्लोपीडिया कीजिएगा गूगल पे। इसका मतलब ये होता है कि मुझे अगर वक्फ बोर्ड के से केस लड़ना होगा तो वक्फ बोर्ड का इजाजत लेना पड़ेगा। मुझे अगर वक्फ बोर्ड से केस लड़ना होगा तो उसका सारा वक्तव्य उर्दू में होगा। आप मुझे एक बात बताइए कि क्या कि इस देश में किसी को जब संविधान से केस लड़ना होता है, कोर्ट में जुडिशरी से केस लड़ना होता है किसी से, तो क्या जज से इजाजत लेना पड़ता है क्या कि मालिक? अब हैरत में पड़ जाइएगा आप कि जब वक्फ को लेकर जब पार्लियामेंट में बहस छिड़ता है तो विपक्ष के नेता लोग ये बोलते हैं कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो मुसलमान को कष्ट दे देगा। अरे पहले हिंदू के कष्ट हर लो ना। काहे के लिए डोम चमार कुर्मी और साव तेली बनिया में बांट के हिंदू को खत्म कर दिए हो खाली कुर्सी के लिए? एक संविधान में यकीन सिर्फ हिंदू करेगा गुप्ता जी? मैंने ऐसा कानून तो हमारे भाई हमारा अधिकार है धन की उसके विरुद्ध बना हुआ है। ये तो हमारे संविधान के विरुद्ध इसके पास अधिकार मिल चुका, अर्थात सीधा सीधी एक पैरेलल सरकार की तरह काम करती है। ये तो संविधान को मान रही है, संविधान का राय मेरा है, तुम किधर से नोटिस? कागज तो दिखलाना सबको पड़ेगा। कागज मैंने सब लोग कोर्ट में दिखलाएंगे, आपका कौन सा अधिकार दे दिया कि ट्रिब्यूनल ही मेरा आखिरी है, अर्थात तुम अलग सरकार चलाते हो। ब्रिटिश रूलर अपने हिसाब से कानून बनाते थे तो मोदी जी संशोधन कर रहे हैं, बात को आपको मालूम है। तो उस संदर्भ में बोला जाता है कि संविधान जला देंगे, ना कि मोदी जी संविधान जला देंगे। नंबर 2, ये वक्फ बोर्ड का एक अलग दुनिया है दोस्तों, जिसमें संविधान से कोई लेना देना नहीं है। फिर जब मुस्लिम लोग के ऊपर जब दुख आता है तो कहते हैं कि संविधान खतरा में है, धर्मनिरपेक्ष भारत में हम लोग कोई सेकुलर नहीं है। और जब हिंदू के साथ इतना सारा कागज, शरीर के आधा वजन के बराबर कागज है, आप समझ सकते हैं कि आप कल्पना कीजिए एक फोटो कॉपी कराने के लिए इंसान 200 मीटर चलता है। एक तरफ कोर्ट होता है, उससे 300 मीटर दूर दुकान होता है फोटो कॉपी का। इनके पास 4 हो जाना चाहिए कि नहीं, डीएम ही इस केस का फैसला करेगा कि कौन मालिक है, कौन की जमीन रखेगा कि नहीं, किसका है, उसका फैसला करे। ये अधिकार कैसे दे दिया कि हम फैसला करेंगे? तुम ही बनोगे चोर, तुम ही बनोगे पुलिस और तुम ही बनोगे न्यायाधीश। ये इसलिए जमीन का सैलाब जमा किया जा रहा है कि एक दिन करबला बना दिया जाए, है ना। एक दिन यहाँ पे क्रिकेट नहीं खेलेगा कोई, यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं जाएगा। 1994 से 14 तक इस 20 साल में, मतलब 25 साल के अंदर वक्फ का जमीन डबल दुगना से ज्यादा हो गया। यानी कि पहले 4.5 लाख का था, अब ये जमीन पे आपको हैरत होगा 25% जमीन पर गुप्ता जी मस्जिद नहीं है। नमस्कार, मैं राजीव। कुछ भी शब्द बोलने से पहले ये बोलना चाहूंगा कि ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा, और स्टूडेंट है तो अपने मम्मी पापा के साथ में बैठ के देखिए। अगर आप गार्जियन हैं तो अपने बच्चों को बुला लीजिए, क्योंकि ये वीडियो जितना पीड़ा और कष्ट से भरा होने वाला है उतना ही ये शिक्षा से भरा होने वाला है। एक समयांतराल में चीज़ें जब होती हैं तो अपने साथ बहुत सारा लेसन और प्रतिस्पर्धा लेके आती है। मैं अभी फतुहा के महारानी चौक है ना, महारानी चौक के गोविंदपुर में हूँ। तो और हमारे साथ हैं, अपना नाम बताइए। रामलाल गुप्ता। देखिए, आप इन दिनों एक प्रसंग सुन रहे होंगे टीवी पे और सोशल मीडिया पे, काफ़ी वायरल हुए ये व्यक्ति। वक्फ बोर्ड का जो इशू था, जो वक्फ बोर्ड का एक त्रासदी चल रहा है पूरे देश में, और उससे जो पीड़ित लोग हैं, ये शख्सियत वही है दोस्तों। इस चेहरे को देख लीजिए, ये वही पीड़ित आदमी है जो वक्फ बोर्ड का मार झेल रहे हैं। मतलब अपने सच की लड़ाई खुद ही लड़ रहे हैं, और क्या क्या दिक्कतें आती है वक्फ बोर्ड के सामने, जिसका जीवन पड़ता है और कैसे वो चीज़ों को निभाता है, वो चीज़ आपको देखने को मिलेगा। गुप्ता जी, चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं आपका। धन्यवाद। ये बताइए गुप्ता जी कि सबसे पहले ये मामला प्रसंग में कब आया? ये कब, मतलब ये मामला उठा कैसे? जैसे कहने का मतलब है कि ये कैसा, आपको कब एहसास हुआ कि अभी मतलब ये लोग चढ़ने वाले हैं? ये 22 में एक बोर्ड टांग दिया गया है, उससे पहले गोविंदपुर में कहीं पर कोई 2022 में 2022 में एक बोर्ड टांग दिया। कौन सा महीना रहा होगा लगभग? ये जून जुलाई होगा। ठीक है। वो जब ये जो बोर्ड मैंने पढ़ा है गुप्ता जी, अभी आपके स्क्रीन पे वो बोर्ड आ रहा होगा, वो बोर्ड पढ़ा है मैंने, उस पर लिखा हुआ था बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, ऐसा करके कुछ लिखा हुआ है। हाँ, वही बोर्ड है। उसमें उन्हें 3 प्लॉट को अपना बताया। 3 प्लॉट? हाँ, दिया। कौन कौन सा गुप्ता जी? वह है 199, 219 और 217 जी। 3 प्लॉट वह दिए हैं। तो उसमें से 199, 219 बिहार सरकार, ग्रामजरुआ मालिक है, बिहार सरकार है, तो उस पर हमको क्या है, उसमें बिहार सरकार, उस पर एक दरगाह बना हुआ है और 6 लोग बसे हुए हैं मुस्लिम परिवार, उन बीच में रास्ता है, उन लोग का अपना चल रहा है। जब इस पर 217 की बात आ गई तो हम लोग सोचे ऐसे ही है, लेकिन चौतराचार करना शुरू कर दिया अच्छे लोगों से कि क्या है इसमें। वह 18/1/23 को 2023 को हमारे पास नोटिस भेज दिया। नोटिस भेजने वाला वक्फ बोर्ड था? सुन्नी वक्फ बोर्ड है पटना, सुन्नी वक्फ बोर्ड। उन्होंने
जिसमें 217 प्लॉट जो हम लोग का रहती जमीन है, इसमें 8 लोग का घर है, 8 लोग को नोटिस ध्यान से सुनिए ये बात, रहती जमीन पे नोटिस किया वक्फ बोर्ड। कहानी का ये पहला चरण है, ध्यान से सुनिएगा। और ये इतना मतलब आपके लिए जरूरी है ध्यान से सुनना कि आप एक कितना बड़ा जास्ती हो रहा है पूरे देश के साथ वक्फ बोर्ड के द्वारा। आगे तो बहुत बात होगा, बोलिए गुप्ता जी। तो उन्होंने नोटिस किया 8 लोगों को। तो थोड़ा सा हड़कंप मचा कि क्या हो गया, नोटिस आया ही तो वो टांगने वाला अर्थात हमारा जमीन छीनेगा। तो हम लोगों ने उस पर आरटीआई मारा वक्फ बोर्ड के पास, आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है? तो आरटीआई का वक्फ बोर्ड जवाब नहीं देता है, अर्थात भारत सरकार जो आरटीआई बनाई है उसका वह पालन नहीं कर रहा। इसके खिलाफ हम लोग चले गए अल्पसंख्यक आयोग। ऐड करते करते चलेंगे गुप्ता जी के साथ। अब बताइए, आपने क्या कहा? आपने आरटीआई के वक्फ बोर्ड को, और उसका जवाब वक्फ बोर्ड ने नहीं दिया, और ये नियम में नहीं है। हाँ। अब आप ये बताइए कि लाल किताब लोग उठा के चुनाव भर दौड़ रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि संविधान जल जाएगा, संविधान जल जाएगा। अपने दिल दिमाग और आत्मा से पूछिए, अपना स्टडी से पूछिए, और अपने ऊपर बैठे हुए अधिकारियों से पूछिए, सबसे पूछिए, और सबसे पहले खुद से पूछिए कि ये कौन सा संविधान है। क्या इस देश में कोई पीड़ित इंसान किसी अथॉरिटी के पास जब अपना शिकायत लेके जाता है तो कैटेगरी वाइज कर दिया गया है कि इसका वक्फ बोर्ड नहीं सुनेगा, इसका इंडियन संविधान नहीं सुनेगा? तो ये बताइए, उन्होंने क्या कह दिया कि ये मेरा मामला नहीं है? नहीं, वह वक्फ बोर्ड जो है नोटिस तो कर रहा था। तो हमने मांगा कि आपका डॉक्यूमेंट क्या है, किस आधार पर कर रहे हैं, तो आरटीआई का जवाब नहीं हुआ। उन्होंने हमने जो जवाब दिया था नोटिस का, तो कहे कि आपने तो नोटिस का जवाब दूसरा में भेजे कि नोटिस का जवाब नहीं दिए। हमने पोस्टल डिपार्टमेंट से उसका प्रूफ लेकर उनको भेजे कि आपको हम नोटिस का जवाब दिया, आप झूठ बोल रहे हैं, फिर भेजे वो। तो उसके बाद हुआ उनसे हम मांगने लगे डॉक्यूमेंट, तो कोई जवाब नहीं दिए। हमने अल्पसंख्यक आयोग में इसके लिए हम लोक शिकायत लेकर गए। लोक शिकायत में निचले अधिकारी सपोर्ट नहीं करते गए, हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक चले गए। उसमें प्रशासनिक विभाग का रूल लगाया कि यहाँ पर आपको अनुपालन करवाना है आरटीआई का। तो उन्होंने लेटर निकला, उसके आधार पर वक्फ बोर्ड को लिखा, तो हमें एक कागजात दिया उर्दू में। तो कागजात भरने के लिए दिया, उर्दू समझ में नहीं आता था, तो हमने भरा। तो उन्होंने 2 पेज का दिया, एक में उर्दू में दिए हैं जो कि हमको पढ़ने थे, फिर आरटीआई दिए कि उर्दू में दिए, हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये हिंदुस्तान है, हिंदी मातृभाषा है हम सबका। लड़ाई लड़ेगा हिंदू आदमी मुस्लिम से उर्दू भाषा में। तो उन्होंने हमें जवाब दिया कि हिंदी अनुवाद करने में हम असमर्थ हैं। कौन बोला ये बात? सुन्नी वक्फ बोर्ड ने रिटेन में दिया है कि आरटीआई में कि हम अपीलार्थी उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। ये देखिए, असमर्थ हैं। आप लोग को लगेगा ना कि राजीव यूट्यूबर है तो सिर्फ मसाला के लिए घूमता रहता है। ये देखिए, ये सबूत है, ये आपको दिखेगा नहीं, लेकिन मैं डॉक्यूमेंट सामने रख दे रहा हूँ। पढ़िए जरा गुप्ता जी, ये 2 लाइन में समझाइए दर्शकों को। में साफ लिखे हुए हैं, अभिलेख जो उर्दू भाषा में लिखी गई है उसका हिंदी अनुवाद किया हुआ अभिलेख वक्फ बोर्ड में उपलब्ध नहीं है। इसलिए लोक सूचना प्रदाता उर्दू में लिखे अभिलेख को हिंदी अनुवाद में अपीलार्थी को उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं। ये 2 लाइन हम जोड़ देते हैं। हाँ, पहले गुप्ता जी जारी रखिए। हाँ बोलिए, ये असमर्थ है। हाँ, वक्फ बोर्ड ने कह दिया। वक्फ बोर्ड ने कहा। इसके बाद गुप्ता जी, तो और जो 2 डॉक्यूमेंट दिए उसमें वक्फ करने वाला कौन था उसका नाम उन्होंने नहीं दिया। इम्पोर्टेंट बात ये है गुप्ता जी कि उर्दू का हिंदी करने में वो असमर्थ थे, तो क्या इंग्लिश करने में समर्थ थे वो? अब उन्होंने तो दे दिया कि उर्दू में हम नहीं दे सकते हैं, हिंदी नहीं का अनुवाद करते हैं, हम ना समर्थ हैं। मतलब वो कह दिए कि उर्दू के अलावा कुछ नहीं। हाँ, आखिर तो यही नहीं दिए वो। उन्होंने उसका हमने हिंदी अनुवाद किया तो वक्फ करने वाला का नाम नहीं है। ये जो दिए रजिस्टर्ड वक्फ में है उसमें कौन वक्फ किया उसका नाम नहीं है। ये हिंदू उर्दू का मामला को समझ लीजिए। डेट स्क्रीन पे लिख दूंगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये कानून बना था इसलिए कि जब कोई धर्म संबंधी कार्यों के लिए जमीन अपना दान करता है, ये 1923 के आसपास बना था सबसे पहले, तो वो जब एक बार वक्फ होगा ना तो वो हमेशा के लिए वक्फ हो जाए। लेकिन कैसा जमीन, जब कोई इंसान बाय डॉक्यूमेंट, जैसे आप रजिस्ट्री करते हैं, जैसे बाप से जमीन बेटा के नाम पे रजिस्ट्री होता है मरने से पहले, उसी तरीके से दान भी जमीन जब कोई करेगा तो कागज से ही करेगा। ऐसा थोड़े प्लेट का चाय है कि हाँ दान कर दिए जमीन। तो एक बार वक्फ होता है तो वक्फ होता है। अब दूसरी बात को ये समझिए कि इसमें संशोधन हुआ नेहरू जी के टाइम पे, ठीक है। फिर उसमें कुछ अधिकार दिया गया। क्या अधिकार दिया गया? वो लेटर पैड आपको स्क्रीन पर लिख के आ रहा होगा। उसके बाद संशोधन हुआ 94 में, नरसिम्हा राव के समय। उस समय क्या अधिकार दिया होगा? लेटर पैड आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। उसके बाद सेवा मिला 1914 में, जिसमें 13 में, जिसमें एक वर्ड ऐड किया गया। और पता है वो सबसे इंटरेस्टिंग क्या चीज ऐड किया गया था? वर्ड सुनिए, आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा। यूजर बाय ट्रिब्यूनल, जिसका मतलब ये होता है
मैं मतलब गंवार भाषा में आपको समझाता हूं दोस्तों, बाकी आप इंसाइक्लोपीडिया कीजिएगा गूगल पे। इसका मतलब ये होता है कि मुझे अगर वक्फ बोर्ड के से केस लड़ना होगा तो वक्फ बोर्ड का इजाजत लेना पड़ेगा। मुझे अगर वक्फ बोर्ड से केस लड़ना होगा तो उसका सारा वक्तव्य उर्दू में होगा। आप मुझे एक बात बताइए कि क्या कि इस देश में किसी को जब संविधान से केस लड़ना होता है, कोर्ट में जुडिशरी से केस लड़ना होता है किसी से, तो क्या जज से इजाजत लेना पड़ता है क्या कि मालिक हम एफआईआर करना चाहते हैं, हमको परमिशन दीजिए? कौन संविधान जला रहा है बताइए ना। आप अनपढ़ तो नहीं होंगे, पूछिए अपने बच्चों से और पूछिए खुद से। लाल किताब उठा उठा के राहुल गांधी जी पूरे चुनाव में बोले कि संविधान खतरा में है, और 67 को घटाइए दिए बीजेपी का, लेकिन झूठ बोल के चुनाव जीते। 8,500 भी खटा खटू दे रहे थे। हिमाचल में गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सैलरी नहीं जुट रहा है। अब कहिए कि राहुल गांधी के बारे में काहे बोल दिए, तो टॉपिक वक्फ बोर्ड है, तो आइए घुमा कर ले चलते हैं आपको। इस सेवा कौन दिया? ये वक्फ बोर्ड का 4-4 बार सेवा संशोधन करके संविधान जलाना क्या होता है? मेरे स्टूडेंट लोग सुन लो, संविधान जलाने का मतलब पुस्तक जलाना नहीं होता है। संविधान में समय समय पर संशोधन किया जा सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर कैबिनेट में खुल के बोले थे कि अगर कोई, मैं लिख दिया हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आने वाले पीढ़ी को वो चीज़ पसंद आए या फिर सबके लिए सूटेबल हो जाए। मैंने लिखा है अपने असर से, लेकिन जब समय मांग करेगा तो संविधान में संशोधन होगा। इसी का पीड़ा ही लोग सता रहा है, क्योंकि मोदी जी तो आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, और जो कि आयरलैंड से लिया गया था, अंग्रेज का कानून आयरलैंड पिनल कोड से लिया गया था, बात को समझिए। तो वहां से ब्रिटिश रूलर अपने हिसाब से कानून बनाते थे, तो मोदी जी संशोधन कर रहे हैं, बात को आपको मालूम है। तो उस संदर्भ में बोला जाता है कि संविधान जला देंगे, ना कि मोदी जी संविधान जला देंगे। नंबर 2, ये वक्फ बोर्ड का एक अलग दुनिया है दोस्तों, जिसमें संविधान से कोई लेना देना नहीं है। फिर जब मुस्लिम लोग के ऊपर जब दुख आता है तो कहते हैं कि संविधान खतरा में है, धर्मनिरपेक्ष भारत में हम लोग कोई सेकुलर नहीं है। और जब हिंदू के साथ इतना सारा कागज, शरीर के आधा वजन के बराबर कागज है ये, आप समझ सकते हैं कि आप कल्पना कीजिए, एक फोटो कॉपी कराने के लिए इंसान 200 मीटर चलता है। एक तरफ कोर्ट होता है, उससे 300 मीटर दूर दुकान होता है फोटोकॉपी का। इनके पास 400-500 पेज है। ये कितना दिन धूप में चले होंगे गुप्ता जी, कितना रगड़े होंगे अपने आप को, समझिए। और अब भी अपना हक का लड़ाई भी लड़ रहे हैं। सच जीतेगा, परेशान नहीं होगा, ये भी जानते हैं। लेकिन इस दरमियान जो ये खोए अपना समय और अपना पैसा, वक्फ बोर्ड देगा, भरेगा हरजाना। वक्फ बोर्ड को पढ़ लीजिए, मैं हाथ जोड़ रहा हूं आपसे। गुप्ता जी, जब ये आपसे कह दिया गया कि उर्दू में ही सब चीज होगा, तो उसके बाद अपना बात जारी रखिए। वह 3 प्लॉट को अपने डाले थे, उन्होंने दिए हैं कि 3 प्लॉट मेरा मौजा, ये 3 प्लॉट है। 2 को प्लॉट है जो बेगरमेरुआ मालिक है, बिहार सरकार का। एक मेरा है। समझाइए गुप्ता जी, ये देखिए, बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड का ये मौजा है, मतलब ये बिहार सरकार जमीन विभाग का ये मौजा है, मतलब हम लोग का खतियान जो होता है उसका मौजा है। लेकिन ये वो सुन्नी वक्फ बोर्ड वाला केस निकलवाए हैं आप। हाँ, तो इसमें 199 प्लॉट है, 219 प्लॉट है। एक बेगरमेरुआ मालिक बिहार सरकार का है। तो बिहार सरकार का उसमें एक रास्ता लोग बना हुआ है, नापी हुआ है, उसका अपना करवा कर लोग दिए हैं, और बिहार सरकार नपवाई है। उसमें लोग घर बना के कुछ लोग मुस्लिम लोग रह रहे हैं, 6 परिवारों लोग रहे हैं, और आम आदमी का रास्ता कई 100 वर्षों से चलते आ रहा है। तो इस पर नहीं था। लेकिन आगे कुछ बोलने से पहले ये ऐड कर दीजिए कि आपके गोविंदपुर में और ओवरऑल फतुहापुर में आपके नजर में कम से कम ऐसा कितना केस होगा गोविंद जी जिससे लोग पीड़ित है? एक केस तो मैंने यहाँ पर ज्वलंत एग्जाम्पल हम ही रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल एक स्टेशन रोड में आ रहा है, जो कि रोड के जमीन को लोग घेर करके दुकान बना रहे हैं। अब वहाँ पर जाके पूछिएगा वास्तव क्या है, हम नहीं पूरा जानते हैं उसके बारे में, तो वहाँ पर बात करिए, उनके बारे में हम पूरा नहीं जानते हैं। गोविंदपुर और फतुहा वाले इलाके में वक्फ बोर्ड ऐसा कितना जमीन पर दावा करती है? आपके नजर में 2 है या 2 मामला हमारे नजर में तो 2 एक वहाँ पर चल रहा है। अब क्या है वहाँ कम से कम कितना जमीन होगा? अब के डिसमिल हम लोग इधर देखते हैं। अब ये बताइए, ये क्या है हमारे पास? ये क्या है गुप्ता जी? ये हमारा खतियान है, जो 1908 में सर्वे हुआ था और 1910 में खतियान दर्ज किया गया। तो 1910 का हमारे पास खतियान है, जिसमें हमारा प्लॉट 217 है। तिनकौरी लाल बल्द मोतीलाल, पिता मोतीलाल कौम कोयरी हैं, साकिम दे हैं, उनके नाम से है। 21 डिसमिल का प्लॉट है। उनके परपुत्र बगल में घर बना के रह रहे हैं 2 गो, और उन्हीं लोग से हम ले करके 50 वर्षों यहाँ रह रहे हैं। माथा पीट लीजिएगा, माथा कितना जास्ती हो रहा है। माथा पीटने वाला चीज है कि एक पूरा खानदान के नाम से रजिस्ट्री है, चौकीदारी है, रसीद कटा हुआ है, कब पहला रजिस्ट्री है, कब दूसरा है। अभी सुनते जाइए, माथा पीट लीजिएगा।
इस बात को खतियान को हम दिखाकर सीओ के पास एप्लीकेशन दिए कि ये जमीन हम पर जो सुन्नी बोर्ड मांग रहा है कि हमारा है, दावा कर रहा है, इस पर आपका क्या राय दीजिए हमको। तो उन्होंने आरटीआई के जवाब में दिए कि इन लोग के नाम से, कई 8 आदमी का नाम से है जो जमाबंदी दर्ज है, ये तिनकौरी लाल के नाम से खतियानी है, ये आप लोग रैती मकान, आपका रैती है, आप लोग मकान बना कर रह रहे हैं, इसमें बोर्ड का कोई अधिकार नहीं है। ये इतने तारीख को डिक्लेयर हो गया, कितने तारीख को डिक्लेयर हो गया कि रहती है? 23 को जनवरी 23। हाँ, तब हमने इस लेकर के डीसीआर होते हुए एडीएम के पास गए। एडीएम कैसे मामला बढ़ रहा है? एडीएम ने एक टीम गठित किया, मैं डीसीआर थे, सीओ थे, कर्मचारी था, कि आप संयुक्त टीम बना करके इसकी जांच करके हमें प्रतिवेदन दें। वो जांच प्रतिवेदन दिया जिसमें वह रैती बताया और कितने लोग का रसीद कट रहा है, ये है, सबको दिए। उस ले करके जब एडीएम ने हमको दे दिया तो हम डीएम के पास चले गए, और डीएम के पास गए तो बता रहे हैं कि आप लोगों का रैती जमीन है, आप लोग घर बना के रह रहे हैं। लेकिन यह जो सुन्नी या वक्फ बोर्ड का मामला है वह साफ लिखे हैं कि राजस्व न्यायालय, व्यवहार न्यायालय या अन्य प्राधिकार सक्षम नहीं है विचार करने के लिए, आप लोग ट्रिब्यूनल में चले जाइए। 30 सेकंड रुक जाइए गुप्ता जी, क्योंकि जैसे जैसे आप हमको बोल रहे हैं ना वैसे वैसे मेरा खून खोल रहा है, तो हम दर्शकों को कुछ बताना चाहते हैं। कांग्रेस संविधान नहीं ना जलाया है, चलिए नहीं जलाया है, मोदी जी जला रहे हैं ना संविधान। अब एक बात बताइए, इस 4 बार पड़ोस के गांधी जी से लेके, नेहरू जी से लेके, नरसिम्हा राव के सरकार में 1994 में भी संशोधन हुआ था ना, बीपी उनके पास हुआ था 95 में, आज 14 तक ले ये इतना फैसिलिटी का है भाई। ये फैसिलिटी देते देते मामला जानते हैं कहाँ तक पहुंच गया है? 9.5 लाख एकड़ जमीन वक्फ के पास है। रक्षा मंत्रालय, डिफेंस के बाद दुनिया भारत में सबसे ज्यादा जमीन इसी के पास है। 65,000 CBSE स्कूल इतने जमीन पे बनाया जा सकता है, और ना जाने कितना मंदिर का, ध्यान से सुनिएगा, पीड़ा मंदिर ट्रस्ट का अधिकार गवर्नमेंट अपने अधीनस्थ रखती है, लेकिन मस्जिद का अधिकार अपने अधीनस्थ नहीं रखती है। आखिर एक देश में जब एक कानून, एक देश एक कानून का बात होता है, यूसीसी का बात होता है, एनआरसी का बात होता है, सीएए का बात होता है, सब लोग पोछी उठा के खड़ा हो जाएगा। अरे भाई सीधे सीधे सुन लो, हम रहे चाहे नहीं रहे, वीडियो हुआ नेट पे कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, और जब तक यूट्यूब रहेगा तब भी रहेगा। आज सुन लीजिए, ये जितना कागज लेके गुप्ता जी बैठे हुए हैं ना, आने वाला समय में हार्मोनियों पर चुएगा ये सब चीज। कब चुएगा? जब आप इस ढोंग को नहीं समझ पाइएगा कि संविधान जला दिया जाएगा। अब यही संविधान जल रहा है, कहाँ है? आंख है आपके पास? नहीं जल रहा है गुप्ता जी, ये जल ना है, संविधान के विरुद्ध काम हो रहा है। संविधान जलने का मतलब होता है संविधान में विश्वास नहीं रखना और उसको नहीं मानना। ये कौची हो रहा है बताइए? मेरा बाप दादा के नाम से जमीन का कागज है, आप पैर खाली रख दीजिए, दायां पैर ऐसे उठा के रख दीजिए, हो सके ना कि अरे लोग का बस चले तो मंदिर के मूड़ी पर पैर रख के वक्त घोषित कर, किसी अंगुली रख दिया मेरा, मालूम है ना? तमिलनाडु पर स्पेशल वीडियो बना दूंगा, कमेंट कर दीजिए, तमिलनाडु जाकर उस गांव में वीडियो जाकर बना दूंगा, आपसे वादा कर रहा हूं, और वहां से जाकर लाइव प्रूफ दिखा दूंगा कि क्या जास्ती चल रहा है देश में। तब सुन्नी वक्फ बोर्ड ने डीएम को वास दे दिया लेटर कि हमारा है, इसको जमीन को खाली कराइए। कुछ मैंने डिसमिल का उसमें दिया है, 7 धुर का 1.19 डिसमिल को दिया हुआ कि खाली करिए। डीएम ने ऑर्डर निकाल दिया कि आप नोटिस निर्गत होने के 30 दिन के अंदर जमीन को खाली कर दीजिए, नहीं तो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। नोटिस हाईकोर्ट से फटकार और बेइज्जती लोग दोनों झेल चुका है अभी, है ना? यही स्थिति हो चुका। अब डीएम ने जो ट्रिब्यूनल की बात कही थी, ट्रिब्यूनल कही थी कि ट्रिब्यूनल में जाइए, लेकिन हमने ट्रिब्यूनल को रिमूव नहीं किया, हमने हाई कोर्ट को रिमूव किया। इसका कारण था कि 217 प्लॉट, मेरा प्लॉट जो है उसे 2 डिसमिल एक्वायर किया था बाजार समिति ने, वह 1972 में गजट किया था। सुनिए, इंटरेस्टिंग, 1972 में गजट किए थे, और गजट के बाद हमें वार्ड मिला है, तो वार्ड 74 में मिला, यानी मुआवजा मिला। और फिर हमें उन पर केस किया तो फिर 1976 में मुआवजा मिला, फिर हमने सिविल कोर्ट में केस किया था, 78 में मुआवजा मिल गया। पेपर है क्या गुप्ता जी? दिखाइए तो। हाँ, मुआवजा हमारे पास है। प्रोफेशनली एक टीचर हैं रामलाल गुप्ता जी, जिनको आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं वक्फ के बारे में, और इनके पास इतना कागज है। मुआवजा ही का अवार्ड है हमारे पास, मुआवजा का अवार्ड है जिसमें प्लॉट है, ये मुआवजा हमारा। गजट टाइप का आप कुछ कह रहे थे गुप्ता जी, वो दिखा देते हैं। हाँ देखिए, वह गजट, आप गजट देखना चाहते हैं, वो तो खतियान है।
हाँ ये कुछ गजट ही देखिए, ये हैं गजट बिहार सरकार का। इतना कागज है इनके पास कि बिछौना बिछा के सूझ जाइएगा। हम तो लग रहा है कि मुड़ी पटक के मर जाए। यही गजट है, देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए बिहार सरकार का गजट, बिहार सरकार का गजट है। देखिए भाई गजट है बिहार सरकार। देखें अब इनके बारे में कहिए गुप्ता जी पूरा डिटेल। ये डेट दिए हुए हैं गजट का 10 नवंबर 1972 को गजट हुआ था। इसे 2 डिसमिल एक्वायर किए, उस प्लॉट का वर्णन था, तो हमको पैसा मिला, इस पर मुआवजा मिला। जिनको मुआवजा मिलना था वो उसका ये गजट है जिसमें ये विस्तार से लिखा हुआ है कि किनको किनको मुआवजा मिला। तो उसमें तिनकोरी लाल जी के वंशज राम प्रताप लाल जी थे। अच्छा, सवाल ये सोचिए कि क्या ये वक्फ का जमीन शुरू से रहता, अगर इस जमीन को कोई शुरू में वक्फ किए हुए रहता, किसी को दान में दिए हुए रहता, तो इस पे मुआवजा मिलता क्या इनको? जो इन मुआवजा किसको मिलता है? जमीन के ओरिजिनल मालिक को मिलता है गुप्ता जी। तो 3 बार जब मुआवजा मिला, और के बाद क्या हुआ 78 में बिहार सरकार ने, मैंने डीएम ने चले गए हाई कोर्ट के मुआवजा ज़्यादा ले लिए हैं। 2015 में 14/3/2015 को डीएम ने विड्रॉल किए कि आपका मुआवजा सही था, वो हमारे पास दस्तावेज था। इसको लेकर मैंने हाई कोर्ट को रिमूव कर गए। हाई कोर्ट ने सीओ डीएम से मांगा रिपोर्ट कि आप बताइए कि ज़मीन कैसा है। डीएम को कहा कि मैंने अकाउंट आप लिए हैं कि नहीं लिए हैं, एक्वायर किए हैं कि नहीं। तो इस पर डीएम ने अपना भुअर्जन से, बाजार समिति से, सीओ का रिपोर्ट लेते हुए वहाँ सीओ जाके हाफिडेविट किए हैं। वह हाफिडेविट आपको हम दिखला रहे थे। उन्होंने कहे कि नहीं, इनसे हम एक्वायर किए हैं, ये ज़मीन लिए हैं, इनका रईती है, जिस आधार पर, और उन्होंने कोई कागज़ प्रस्तुत नहीं किया। तो इसके आधार पर ये हमारा हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि इन लोग का लीगल हियर हैं, इन लोग का ज़मीन है। आप साफ लिखा है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कोर्ट में कोई भी स्टेटमेंट पढ़ दीजिए तो क्या लिखा है, क्या डिक्लेयर किया सीधे सीधे शब्दों में लिखे हैं, साइड में साफ लिखे हैं, दिस कोर्ट इंक्वायरी फ्रॉम हिम एंड वेदर एनी एप्लीकेशन मेड बाय द मुतल्ली ऑन द दरगाह मिस्टर हेमलाल अहमद सबमिटेड द। हिंदी में समझा। अर्थात वहाँ पर जो मुतवल्ली हैं, जो वकील जो हैं, जो अथी प्रूफ के दिए, कोर्ट को दिए, उसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगा रहे हैं, और उस पर साफ लिख रहे हैं, डॉक्यूमेंट नहीं लगा रहे हैं, इस पर लिख रहे हैं, हाईकोर्ट लिखा, आई फाइंड फ्रॉम द रिपोर्ट। ये जो हमारे डीएम जो दिए थे रिपोर्ट, वो सर्वे में रईती खतियान लिखे हैं, उसमें साफ लिख रहे हैं, आई फाइंड फ्रॉम द रिपोर्ट दैट लैंड हैज बीन रिकॉर्डेड इन द नेम ऑफ तिनकोरी लाल दैन द पटिशनर नंबर 2 राजकिशोर मेहता इज द लीगल हियर। वे उत्तराधिकारी हैं, ये वर्णन करके दे रहे हैं हमको। सोचिए अब आप, मैं क्लियर बोलता हूँ, ठीक है, मेरा बात बहुत लोग को अच्छा नहीं लगता, और क्लियर सुनिए। अब वहीं यही हाल है, ये लाइनवा को सुनिए फिर से। अब वहीं यही हाल है, ये लोग 20% हैं, 20 करोड़ होला के बाद ये लोग अल्पसंख्यक हैं। मॉरिशस का, मालदीव का इतना आबादी नहीं है, सिंगापुर का। ये लोग अल्पसंख्यक हैं और अलग अलग डिमांड करते हैं। और जैसे गद्दार मक्कार मेरा देश का नेता लोग की इतना फैसिलिटी दिया है, अरे महाराज कहीं का, जमीन घर में इतना रियायत मिलता है क्या किसी को कि जिंदगी झंड हो जाए। ये तो गुप्ता जी हैं, पढ़े लिखे इंसान, तब न लड़ रहे हैं, इनको पता है कि कहाँ कहाँ जाना है। गुप्ता जी ऐसे भी लोग हैं जो अनपढ़ है, जाहिल हैं, और वहाँ पे पैर लगाता होगा ये लोग। तो उसके पास, बेचारे के पास डॉक्यूमेंट कहाँ से आएगा, काज या कौन आप जितना दौड़ पाएगा। ऐसा हम लोग जिस तरह से झेले हैं, जितना दौड़े हैं, 2 साल से बर्बाद कर लिए इसी में जीवन, वो सामान्य आदमी जा नहीं सकता है बेचारा। जिसको गरीब है, कमाता खाता, कहाँ दौड़ेगा? इसी रियासत होगा, जमीन कब्जा कर लेगा। ये जब जमीन कब्जा कर अनसा के छोड़ देगा ना गुप्ता जी, वो अनसा के छोड़ पाएगा, उसके पास पहुंच कहाँ है, कहाँ बेचारा जा पाएगा? पटना तो कभी जाता है, कभी नहीं जाता। कहाँ एगो पूरे बिहार में एगो ट्रिब्यूनल पटना है, सुनो, तो पूरे बिहार का, किशनगंज का आदमी आएगा तो यहाँ आती है 2 दिन लग जाएगा, कैसे रहेगा? कर नहीं सकता है वो, तो ऐसे नोटिस करके लोग परेशान करते रहेगा।
इसम तो अधिकार जो है डीएम को, राजस्व का मेन मालिक डीएम है, हमारे से ले रहे हैं टैक्स मुल्क जारी, टैक्स ले रहे हैं, तो अधिकार डीएम को होना चाहिए। सीधा सीधी हो जाना चाहिए कि नहीं, डीएम ही इस केस का फैसला करेगा कि कौन मालिक है, कौन की जमीन रखेगा कि नहीं, किसका है, उसका फैसला करे। ये अधिकार कैसे दे दिया कि हम फैसला करेंगे, तुम ही बनोगे चोर, तुम ही बनोगे पुलिस और तुम ही बनोगे न्यायाधीश, तो फैसला किसका मिलेगा? एक के आदमी तीनों बन जाए। अच्छा गुप्ता जी, मुझे एक बात बताइए, ये बात सही है कि जो डीएम होते हैं, जिला जो अधिकारी होते हैं, वो अपने जिला का जमीन का रेट वही तय करते हैं? ये आपके संज्ञान में है क्या ये बात? लेकिन मैंने कहीं सुना है कि जिला अधिकारी ही जमीन का रेट तय करता है। तो जब उनके पास रेट तय करने का अधिकार रहता है, तो इंसाफ देने का अधिकार भी तो डीएम स्तर पर हो जाना चाहिए। डीएम को होना चाहिए, ये डीएम को होना चाहिए। अब जब हमने हाई कोर्ट का डिसीजन लिया, तो हाई कोर्ट के डिसीजन लेकर के डीएम के पास गए और उनको दिए कि देखिए सर, हमारा तो हाई कोर्ट ये करा, आपने लिखा था। तो उन्होंने अपने जो आदेश दिया था उसको निरस्त किए, निरस्त करने का कागज हमारे पास है। वक्फ बोर्ड ने आपको चैलेंज किया था तो वो निरस्त किया गया। हाँ। वो वाला डॉक्यूमेंट है ये वाला? डीएम ने निरस्त किया। अच्छा, इसमें मोटे तौर पे अगर 2-4 शब्द का जिक्र करें तो क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है, न्यायालय के आलोक में समाहर्ता पटना द्वारा जारी किया गया आदेश संख्या 667 जो 17/2/23 को यह द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। लेटर नंबर है 594 4724, जो 7/12 को नोटिस दिए थे कि खाली करने का, उसको 4/7/24 को उन्होंने निरस्त किया, हम लोग दे दिया, हम लोग चले जाए। 94 से 14 तक के समय में वक्फ बोर्ड का जमीन गुप्ता जी डबल हो गया। जमीन बच्चा देता है क्या सर? ये तो किसी पर जैसे 1 कट्ठा रहता है पहले से जमीन, तो अगला साल बच्चा देकर 1.25 कट्ठा हो जाता है। ये जमीन कैसे बढ़ा? आप डबल समझते हैं? 1994 से 14 तक, इस 20 साल में, मतलब 25 साल के अंदर वक्फ का जमीन डबल, दुगना से ज्यादा हो गया। यानी कि पहले 4.5 लाख एकड़ था। अब ये जमीन पे आपको हैरत होगा, 75% जमीन पर गुप्ता जी मस्जिद नहीं है, खाली एक्वायर करके छोड़ा हुआ है, घेर दिया बस कि ये मेरा है। आप कल्पना कीजिए कि संविधान के हिसाब से है कि संविधान के हिसाब से नहीं है। अब हैरत में पड़ जाइएगा आप कि जब वक्फ को लेकर जब पार्लियामेंट में बहस छिड़ता है, तो विपक्ष के नेता लोग ये बोलते हैं कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो मुसलमान को कष्ट दे देगा। अरे पहले हिंदू के कष्ट हर लो ना, काहे के लिए डोम चमार कुर्मी और साव तेली बनिया में बांट के हिंदू को खत्म कर दिए हो खाली कुर्सी के लिए? इस देश में मुसलमान खतरा में है, उसके साथ अन्याय हो रहा है। एक संविधान में यकीन सिर्फ हिंदू करेगा गुप्ता जी? मैंने ऐसा कानून तो हमारे भाई, हमारा अधिकार है धन की जरूरत, उसके विरुद्ध बना हुआ है। ये तो हमारे संविधान के विरुद्ध इसके पास अधिकार मिल चुका, अर्थात सीधा सीधी एक पैरेलल सरकार की तरह काम करती है। ये तो संविधान को मान नहीं रही, संविधान करा है मेरा है, तुम किधर से नोटिस? कागज तो दिखलाना सबको पड़ेगा। कागज मैंने सब लोग कोर्ट में दिखलाएंगे, आपका कौन सा अधिकार दे दिया कि ट्रिब्यूनल ही मेरा आखिरी है, अर्थात तुम अलग सरकार चलाते हो। कहता है कि बोर्ड बिहार सरकार के अंदर है, स्टेट के अंदर आता है। अरे टेस्ट का एक ब्रांच है, तो उसे बिहार सरकार का जो रूल है उसको पालन करना चाहिए। यही इंपॉर्टेंट सवाल गुप्ता जी, जो अभी आप बोले ना कि ये कौन अधिकार तुमको दे दिया, तो यही पहले से वो लोग को खटकता था। इसके लिए 2014 में यूजर बाय ट्रिब्यूनल कर दिया गुप्ता जी कि हम ही सर्वे सर्वा हैं, हमसे लड़ो, हम ही से परमिशन लो, हमारे भाषा में बात करो और हमारा बात मानो। एक बात बताइए गुप्ता जी, हम आपसे लड़ेंगे और मतलब जी एक ही जमीन पे हम ही लड़ रहे हैं, आप भी लड़ रहे हैं, और हम आपके कोर्ट में लड़ेंगे, तो आप हमको डिग्री दे दीजिएगा? ऐसे मैंने कोई हो सकता है? हमने नोटिस किया, हम ही फैसला देंगे, ऐसा होता नहीं है। लोगों को परेशान करेंगे, ये कैसे होगा? वक्फ बोर्ड एक इस देश के लिए एक ऐसा चीज है कि जिसमें इस चीज को जिस उद्देश्य से बनाया गया था, वो उद्देश्य सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए था। इसका मेन मकसद यही है कि गरीब को सताया जाए, किसी से जमीन छेका जाए। अब एक बात बताइए, पूजा स्थल के लिए और शिक्षण संस्थान के लिए कितना जमीन होना चाहिए? जितना जमीन होना चाहिए 9.5 लाख एकड़ किस लिए जमीन होता है बताइए ना? इतने में इंस्टीट्यूशन का बहुत बड़ा मतलब समाधान हुआ ना, अस्पताल। 1 मिनट, सबसे 100 बात का एक बात, जब राम मंदिर बन रहा था तो सब बोल रहा था कि वहाँ पे अस्पताल बन जाना चाहिए। वक्फ बोर्ड इतिहास अपना बताएगा कि 9.5 लाख एकड़ में केवल अस्पताल है? वो तो मैंने जब वक्फ हुआ है तो उसको सरकारी, मैंने आम आदमी की, आप कहते हैं ना कि दान किया हुआ जमीन है वक्फ, वंस वक्फ देन ऑलवेज वक्फ।
यानी कि एक बार जब दान हुआ तो धर्म के कार्य के लिए और उचित कार्यों के लिए जमीन दान में देगा। ये लोग कुछ नहीं करेंगे, ये लोग, मैं नहीं डरता यार, मैं नहीं डरता। ये इसलिए जमीन का सैलाब जमा किया जा रहा है कि एक दिन करबला बना दिया जाए, है ना। एक दिन यहाँ पे क्रिकेट नहीं खेलेगा कोई, वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं जाएगा कोई, वहाँ पे जाके कोई अच्छा काम नहीं करेगा, वहाँ पे सिर्फ तलवारबाजी होगा। यही हकीकत है। हमसे बात करने के लिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने अच्छे तरीके से हमसे बात किया और समझाया चीज़ों को, आपको कोटि कोटि प्रणाम है सर। और हम जल्दी आपसे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका जो है आपको मिल जाए जल्दी से। बाकी तो अभी आप वहीं पे रह रहे हैं, लेकिन जो दस्तखत होता है हाई कोर्ट का वो जल्दी से आपको डिक्लेयर होकर मिल जाए। तो थैंक यू सर हमसे बात करने। धन्यवाद धन्यवाद। ऑडियंस क्या बोलेंगे मेरे ऑडियंस को कि ये वीडियो कितना कीमती हो सकता लोगों है? को जितना सब्सक्राइब कीजिए, इतना लाइक करके आगे बढ़ाइए, लोगों के पास दिखाइए। हाँ। क्यों? क्योंकि ये वीडियो सीखने वाला है, ये कोई मसाला टॉपिक नहीं है, एक सेंसिटिव टॉपिक है। देश का ये समझिए कि दूसरा केस है। इस तरह के बहुत कम केस मिलते हैं जिससे प्रूफ के साथ हो और उस पर वह वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया है। इसलिए लोगों तो जितना लोगों को जागरूक हो से, हम इसके पहले वक्फ बोर्ड के अधिकार के बारे में हम भी नहीं जान रहे थे। ये जब इसमें मामला आया तो उसके बारे में हम लोग भी पूरी तरह जाने। आप लोग इस तरह के पढ़ने के पहले ही समझिए कि वक्फ बोर्ड के पास इतना सीमित अधिकार जो कि एक पैरेलल सरकार खड़ा कर दे, वैसा नहीं होना चाहिए। इसके बारे में सोचिए और लोगों को तक, जितने लोग हैं उसके पास लोगों को पहुंचाइए कि ये कौन सा कानून है, किस संविधान के अंदर इतना अधिकार है इसके बारे में। और लोगों को सोचना भी चाहिए कौन सा अधिकार ऐसा दे देते हैं। इसमें पूरी तरह से कोई भी रहेगा तो सोचने पर भी विवश हो जाएगा कि ऐसा अधिकार क्या है, क्यों दिया जाएगा। इस संविधान के विरुद्ध जाए तो आम आदमी के जीना दूभर हो जाएगा। सर जब चाइना प्लेट में रख के दे ही दिए थे, सीज फायर उल्लंघन करके कश्मीर को दे ही दिए थे, यूएनओ में चल गए थे नेहरू जी, कितना सारा बात कीजिएगा। गांधी परिवार तो खुलेआम बांटा है देश को, एकदम प्लेट में रख रख के। और बहुत देखने वाला एकदम सुलग जाएगा कि राजीव एकदम डिक्लेयर करके बोलता है, तो काय नहीं बोलेंगे। तुम्हारा अभिव्यक्ति का आज़ादी प्रधानमंत्री को गाली देने के लिए हो सकता है, तो हम, मेरा अभिव्यक्ति का आज़ादी कम से कम सच बोलने के लिए नहीं हो सकता है। बहुत बहुत आभार, मिलता हूँ कहीं और। जय हिंद।